हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम हिस्ट्री पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्शों में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद या आपके महात्मा गांधी। तो आप इसे याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन ने विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रवाद को उत्प्रेरक कहा गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया था। 1899 में 1905 तक लॉर्ड कर्जन वायसराय भारत के रहे थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 4 कह रहा है, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? शहीद या आज़ाद या वतन या आपके स्वराज। तो आप इसे याद रखिएगा, 4 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप को सौंप दिया, जिसका नाम क्रमशः शहीद एवं स्वराज द्वीप सुभाष चंद्र बोस रखा गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वो क्या था? उदारपंथ या सामाजिक एवं धार्मिक सुधार या चरमपंथ या स्त्रियों की शिक्षा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चरमपंथ। क्वेश्चन 6 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में स्वदेशी का आंदोलन का प्रस्ताव अपनाया गया था? 1903 या 1904 या 1905 या आपका 1906। स्वदेशी जैसे शब्द का जनक दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने भारतीय में स्वबलन तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए स्वदेशी जैसे शब्द का प्रयोग किया था। तो बनारस अधिवेशन 1905 में राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब की गई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थापित की गई थी, ऐसा क्वेश्चन होगा। 1931 नहीं, क्वेश्चन सही है। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब की गई? हमेशा सवाल पूछा जाता है कि कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ, लेकिन ये सवाल आपका पूछ रहा है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन है 5 फरवरी 1931 या 4 फरवरी 1931 या 6 फरवरी 1931 या आपका 7 फरवरी 1931। तब 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जहां पर बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और वहां पे कलकत्ता से दिल्ली आपका राजधानी किया गया। और फिर 6 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से हटाकर नई दिल्ली कर दी गई। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 फरवरी 1931। क्वेश्चन 8 कह रहा है, निम्नलिखित में किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ऑप्शन है सैफुल्ला खान, ऑप्शन बी है राजेंद्र लहरी, ऑप्शन सी है रोशन सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो 8 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी में 8 डाउन ट्रेन रोक कर लूट ली गई थी, जिसमें HR द्वारा 10 क्रांतिकारी भेजे गए थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन 9 कह रहा है, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन या आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सन 1935 में इलाहाबाद में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेड स्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप इसे याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को आपको ग्लेड स्टोन की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 11 कह रहा है, 20 अगस्त 1917 में मॉन्टैग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में कौन सा कारक एक नहीं था? याद रखिएगा, मेसोपोटामिया इकोनॉमी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लाना यह आपका कारक नहीं था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाला मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो 1927 में आपका मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था?
ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन सी अंबेडकर द्वारा या आपका ऑप्शन डी विवेकानंद। तो ये कथन आपका श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। मुंबई में सबसे पहले आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1907 या 1916 या 1919। तो आप याद रखिएगा 1906 में अली आगा खान द्वारा आपका मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने, या मौलवी कुदरत अली ने, या मौलवी आसान अली ने, या आपके बरकत अली। तो आप इसे याद रखिएगा, मौलवी अहमद उल्ला का नाम आता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? ऑप्शन है जनरल हुइट, या आप जनरल हीरोज, या आपका कर्नल नील, या आपके चार्ल्स बेल। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनरल हुइट द्वारा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही चयन का चयन करना है आपको बताना है कि इनमें कौन सा सबसे पहले आपका इसमें से हुआ था। तो मलिक छजू का विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1290 में। आप इसे याद रखिएगा, मल्लुक छजू का विद्रोह 1290 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका बाजार नियंत्रण नीति हुआ था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। तो इसमें 4-3 आपका मैच कर जा रहा है, सी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन बाजार नियंत्रण नीति पूछे तो 1296 से 1316 तक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपका 1329 से लेकर 30 ईस्वी तक हुआ था। और तैमूर का आगमन आपका 1398 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाते थे? खुद कासत, या पाई, या आपका गिरस्त, या आपके गरुहाला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी पाई कहलाते थे। क्वेश्चन 21 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? चांदी, लोहा, तांबा, या आपका सोना। इसका राइट आंसर आपका तांबा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 22 कह रहा है मध्यकालीन भारत में उस संत कवि का नाम बताइए जिसने निपक मार्गों का अनुमोदन किया था? दादू दयाल, या कबीर, या मलुकदास, या आपके रैदास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दादू दयाल। क्वेश्चन 23 कह रहा है किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने का परस्पर स्टार्ट करा था? कबीर, आपके नानक, या चैतन्य, या आपके नामदेव। तो चैतन्य का नाम आता है, जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है रियत तत्व निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? निष्प्रावित तटरेखा का, या संयुक्त तटरेखा का, या निगमन उपभूमि तटरेखा का, या उन्मजित उपभूमि रेखा का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 24 कह रहा है अकबरनामा का लेखक कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल रहीम, या अब्दुल फजल, या आपके रश खान, या आपके बाबर। तो आपका अकबरनामा का लेखक आपके अब्दुल फजल माने जाते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है संत नामदेव पेशे से एक क्या थे? दर्जी थे, या मोची थे, या जुलाहा थे, या आपके नाई थे। तो आप इसे याद रखिएगा, संत नामदेव जाति से आप एक दर्जी हुआ करते थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। पेशवा, या पंडित राव, या मंत्री, या आपके अमत्य। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है शिवाजी के राज्य में 4 दक्षिणी प्रांतों में एक प्रांत का प्रांतपति कौन था? आनाजी दत्तो, या मोरो, या दंतोजी, या आपके शिवाजी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, दंतोजी पंत। क्वेश्चन 28 कह रहा है औरंगजेब के शासनकाल में जिस संतमानियों को बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया वो किसके अनुयायी थे? कबीर के, या दादू के, या आपके नानक के, या आपके रविदास के। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कबीर के दास हुआ करते थे। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 29 कह रहा है शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है?
शैक्षिक सुधार के लिए या सामाजिक सुधार के लिए या प्रशासनिक सुधार के लिए या आपके धार्मिक सुधार। तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या है, तो आप इसे याद रखिएगा। उनको हम फरीद के नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। राइट आंसर सी होगा। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है, गुलाब बदन बेगम द्वारा या अर्जुन मंद बानो या जहां आरा या आपका रोशन आरा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाब बदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है निम्न में किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया था, अबुल फजल या फतेउल्लाह या शेख फैजी या आपका शेख अब्दुल नबी। शेख फैजी ने अकबर के काल में अनुवाद विभाग को तथा मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शेख फैजी। क्वेश्चन 32 कह रहा है मुगल बादशाहों में कौन सा चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था। ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर चित्रकारी में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 33 कह रहा है शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्थित की गई थी, आपको बताना है कि वो कौन कौन सी थी। तो आप इसे याद रखिएगा, खेत बटाई, लंक बटाई और आपके रास बटाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 34 कह रहा है रैयत अल्लाह किसकी पदवी धारण की गई थी, बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी या खिज्र खां या आपके बहलोल लोधी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, खिज्र खां। क्वेश्चन 35 कह रहा है निम्नलिखित में किस शासक ने कोतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों का बहाल कर दिया था, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी। इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320-1325 ईस्वी में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है वो कौन सा प्रथम राज्य था जिसका विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले से शुरुआत करके की थी, मेवाड़ या रणथंभौर या दिल्ली या आपका बंगाल। तो 1292 में ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का आज्ञा से बिलसका लूटा और अलाउद्दीन खिलजी का अवध पर सूबेदारी दी गई थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रणथंभौर। ऑप्शन बी जो राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 पे। 37 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस सल्तनत काल ने कौन सी नई फसल का प्रयोग लाना स्टार्ट कर दिया था, पान, अफीम, नील या आम। तो नील सल्तनत काल में शुरू की गई फसल है। नील का उद्भव स्थल मलाल द्वीप से है। वेदों में भी पान का सेवन भी पवित्रता का एक वर्णन माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नील। क्वेश्चन 38 कह रहा है घोड़े की नाल का तीर पहली बार कहाँ पर पेश किया गया था, इल्तुतमिश के मकबरे में या गयासुद्दीन के मकबरे में या कोत इस्लाम मस्जिद में या आपका अलाई दरवाजे में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाई दरवाजे में सबसे पहले घोड़े की नाल का तीर वहाँ पर पेश किया गया था। सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति को स्टार्ट किया था, तभी हमने पढ़ा भी था। इल्तुतमिश द्वारा सबसे पहले आपका एकता पद्धति को स्टार्ट किया गया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि एकता पद्धति को किसने समाप्त किया था, तो आप इसे याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता पद्धति को समाप्त किया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, दिल्ली या पटियाला या बहादुर या आपका मेरठ। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। खुसरो को टोटा हिंद भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पटियाली। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बलबन ने अपनी बेटी का विवाह आपके सूफी संत बाबा से किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था, पृथ्वीराज या जयचंद या मूलराज द्वितीय या आपके प्रमालदेव। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है महमूद गजनवी काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी, पेशावर में या काबुल में या आपका उदभानपुर में या आपके अटक में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है, अली किरमज को या मसूद को या खुसरो मालिक को या आपके शुबु कटिगिन को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खुसरो मालिक को गजनी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। क्वेश्चन 45 कह रहा है चोल प्रशासन में उट कुटुम अधिकारी का क्या कार्य हुआ करता था, तो आप इसे याद रखिएगा, वो राजा के आदेशों का लिपिबद्धि करता था। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है कौन सा चोल नरेश था जिसने शासनकाल में
तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? राजेंद्र वन या कुलतुंग वन या राजराज या आपका राजधिराज? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज द्वारा आपके बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किए थे? विक्रमशिला, तक्षशिला या आपका मगध या आपका नालंदा? इसका राइट आंसर आपका नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में किस युग में चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती थी? मौर्य युग या गुप्त युग या कुषाण युग या आपका राजपूत युग? तो आप इसे याद रखिएगा, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला प्रतिनिधित्व करती थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त युग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो प्लीज़ जो आपके दोस्त, आपके जो रिलेशन वाले जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे, उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।